दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी राज कपूर। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की बहुत बड़ाई की जाती, बहुत ढोल पीटा जाता। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया कि उत्तर प्रदेश में कहीं कोई माफिया नहीं है। ये योगी आदित्यनाथ का बयान है। आसाम में प्रचार करने गए थे और जानते हैं क्या हुआ? मुख्यमंत्री आवास से 500 मीटर की दूरी पर, यानी जिस थाने में मुख्यमंत्री आवास पड़ता है, उत्तर प्रदेश का सबसे चर्चित थाना गौतमपल्ली। उस गौतमपल्ली थाने के सारे स्टाफ को सस्पेंड कर दिया गया। जी हां, आपने सही सुना। मुख्यमंत्री आवास जिस थाने में पड़ता है गौतमपल्ली की दूरी मुख्यमंत्री के आवास से जो 5 कालिदास मार्ग है उसकी दूरी 500 मीटर भी नहीं है। उस थाने के सभी जो स्टाफ, इंस्पेक्टर से लेकर सिपाही तक, सब लाइन हाजिर कर दिए गए। और जानते हैं किस आरोप में? आरोप यह है कि 2 दिन पहले रात को जो मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि 2 अभियुक्तों को पकड़ के लाया गया। वो ठगी के मामले में उनको पकड़ा गया था। उनसे 2.5 लाख रुपए लेकर उनको छोड़ दिया गया। अब इस बात की जानकारी जब मीडिया का कहना है कि मुख्यमंत्री को हुई, तो मुख्यमंत्री बड़े नाराज हो गए और उसके बाद लखनऊ के पुलिस कमिश्नर ने थानेदार रत्नेश सिंह समेत सभी पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया। पहली खबर तो यह है, लेकिन रत्नेश जी सिंह की जगह विपिन सिंह को चार्ज दिया गया। दूसरी खबर यह है। तीसरी खबर यह है, जब मुख्यमंत्री का आवास जिस थाने में पड़ता है, उस थाने में कानून व्यवस्था का ये हाल है कि वहां वसूली का खेल चल रहा है। तो उत्तर प्रदेश में बताया जाता है 1500 से ज्यादा थाने हैं। तब क्या हाल होगा उत्तर प्रदेश की? जरा आप इसके बात की कल्पना कीजिए। हमारे मुख्यमंत्री जी को सिर्फ बड़े बड़े बयान देने की आदत है। ये वो चीजें हैं जो इस वक्त सारे चैनलों पे चल रही है। और चैनल वाले क्या चला रहे हैं? मुख्यमंत्री बड़े नाराज हुए और मुख्यमंत्री के नाराजगी के बाद गौतमपल्ली थाने के सभी स्टाफ को लाइन हाजिर कर दिया गया। अरे भाई साहब, इसमें तो सबसे बड़ी कार्रवाई लखनऊ के पुलिस कमिश्नर पे होनी चाहिए कि लखनऊ के पुलिस कमिश्नर कर क्या रहे थे कि रात भर थाने में 2 अभियुक्तों को पकड़ा गया और उनसे 2.5 लाख रुपए लेके छोड़ दिया गया। ये कहानी उस थाने की है, लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास से 500 मीटर दूरी पे। अच्छा, ये एक कहानी नहीं है। अभी मैंने आपको बताया था कि कुछ दिन पहले 17 मार्च की घटना थी शायद। मुख्यमंत्री गोरखपुर में गोरखनाथ मठ में रहते हैं। वहां से 2-2.5-3 किलोमीटर की दूरी पर एक भाजपा कार्यकर्ता राजकुमार चौहान की बेरहमी से जान ले ली गई थी। फिर प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में यूपी कॉलेज में एक छात्र को दिन दहाड़े भून दिया गया था। और हर रोज खबरें आ रही हैं, हर रोज खबरें आ रही हैं। और मुख्यमंत्री जी जाके आसाम में चुनाव प्रचार कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई माफिया नहीं है। जब पुलिसकर्मी ही थाने से अपराधियों को पैसा लेके छोड़ दे रहे हैं, क्या माना जाए? उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह ने हमारे चैनल पे क्या कहा था कि अधिकारी अपराधियों से मिले हुए हैं। इस गठजोड़ की वजह से उत्तर प्रदेश के हालात इतने बुरे हैं। क्यों कहा था? क्योंकि उसके कुछ दिन पहले ही बदायूं में हिंदुस्तान पेट्रोलियम के गैस प्लांट पे, नेचुरल गैस के प्लांट पे, एक डीजीएम और एक असिस्टेंट मैनेजर की, एक वहां के अजय प्रकाश सिंह नामक अपराधी ने, मनबड़ अपराधी ने
दिन दहाड़े जान मार के दिन दहाड़े गोली मार के जान ले ली थी। कि खुद कहा था सुलखान सिंह ने, जिनको कि योगी जी बड़े गाजे बाजे के साथ, सुलखान सिंह को योगी जी ने पहले अपना डीजीपी बनाया था 2017 में, बड़े ईमानदार सभी के अधिकारी थे। वो कह रहे हैं कि जब इस तरह की घटनाएं होंगी तो प्रदेश में निवेश नहीं आएगा। अपना प्रदेश संभल नहीं रहा है, आसाम में जाके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं हमारे योगी आदित्यनाथ जी। कल मुख्यमंत्री की एक शिकायत करते हैं आप लोग 1076 पे, वहां काम करने वाले युवक तो युवतियों ने आरोप लगाया कि भैया हम लोगों से वादा किया गया था 15,000 रुपये महीने का दिया जा रहा है, 7,000 रुपये महीना। वो 200-250 लड़के लड़कियां चल दिए मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, तो उनको रास्ते में पुलिस ने रोक दिया और उन लड़कियों को ऐसे उठा उठा के डाला है कि जैसे लगा कि वो बहुत बड़ी अपराधी हैं। मेरा सवाल ये है, गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, एक विजय सिंह नामक शख्स का बेटा मुख्यमंत्री से मिल सकता है। आजकल देखिए मुख्यमंत्री के, आप देखिए इन्विटेशन दिन भर में बहुत से लोग मिल सकते हैं। जो बच्चियां, हो सकता है थर्ड पार्टी की, क्योंकि आजकल सरकार का काम क्या है, अपने नहीं रखेंगे। कल मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पे को चलाने का ठेका किसी थर्ड पार्टी को दे दिया गया। अब वो थर्ड पार्टी जो कह रही है उसका कम पैसा दे रही है। और आज क्या किया गया, 1076 के बाहर तमाम पुलिस का पहरा लगा दिया गया। और ये बात ये है कि जब मुख्यमंत्री आवास से 500 मीटर के थाने पर, दूरी पर थाने पर वसूली का खेल चल रहा था, पूरे प्रदेश के थानों का क्या हाल होगा। इसी को कहते हैं चिराग तले अंधेरा। हाँ बोलिए राज कपूर जी, कुछ पूछ रहे थे। मैं ये पूछना चाह रहा हूं सर कि इतना बड़ा कांड मुख्यमंत्री आवास के बाहर के थाने में हो रहा है, तो क्या सिर्फ लाइन अटैच कर देने से काम चलेगा या कोई ऐसी कार्रवाई की जाएगी जिसकी नजीर पेश हो सके? अब देखिए, पहले तो आप, ऐसा है ना कि लाइन हाजिर किया गया है पूरे थाने को, ये खुद है अपने आप में बहुत बड़ी खबर, क्योंकि उसी थाने के अंदर आते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री का आवास है, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री का आवास है, प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री का आवास है। आप सोचिए ना, वीआईपी एरिया है पूरी, तमाम मंत्री, तमाम हाई कोर्ट के जज सब वहां रहते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण थाने की, जिसमें इतने वीआईपी, लखनऊ के सबसे वीआईपी लोगों की सुरक्षा का दायित्व जिस थाने में हो, उस थाने में वसूली चल रही हो और पैसे लेके अपराधी को छोड़ दिया जा रहा है। सोचिए। नहीं तो ऐसे में एक सवाल ये उठता है सर कि आप कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ दूसरे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार अभियान में लगे हुए हैं, तो जिस मुख्यमंत्री के घर के बगल के थाने में इस तरह का कांड सामने आया हो, वो व्यक्ति दूसरे राज्य में जाकर के अपने प्रदेश के सुशासन का ढिंढोरा कैसे पीट रहा है फिर? भाई ऐसा है कि वो बता रहे हैं कि प्रदेश में माफिया नहीं है। अरे माफिया नहीं है तो वो कौन था जिसने बदायूं में एक हिंदुस्तान पेट्रोलियम के डीजीएम और असिस्टेंट मैनेजर की जान ली? वो कौन था जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सभासद राजकुमार चौहान की जान ली? वो कौन था जिसने की सूर्य प्रकाश सिंह नामक छात्र की जान ली यूपी कॉलेज में? घटनाएं कहां कहां बताएं। हर रोज खबरें आ रही है अपराध की, गिनाते जाऊंगा समय कम पड़ जाएगा, अपराध की लिस्ट कम नहीं होगी। और ये कह देना कि प्रदेश में माफिया राज खत्म हो गए हैं, तो ये कोडीन कांड करने वाले कौन लोग थे? वो साइंस सिटी वाला कौन है? कोडीन का सिर्फ का कांड तो अभी पकड़ा गया है ना, मुख्य अपराधी तो भाग गए दुबई में। उनकी फोटो किस दल के नेताओं के साथ आई थी? और कोडीन का मामले में बड़ा, सर एक चीज बताइए
मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए राज कपूर जी, हाँ सर, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। अपराध के खिलाफ सबसे जबरदस्त आवाज कौन उठा रहा था? पूर्व जवरिया रिटायर्ड अमिताभ ठाकुर। वो जा रहे थे सुप्रीम कोर्ट में कोडीन मामले में आरटीआई कुछ जरूरी दस्तावेज लेकर आरटीआई सबमिट करने। उनको किस तरह से गिरफ्तार किया गया शाहजहांपुर से रात को। सरकार से कड़े सवाल करने वाले सपा प्रवक्ता मनोज यादव के साथ क्या किया गया? आप देखिए ना, उत्तर प्रदेश संभल नहीं रहा, जाके बड़ी बड़ी बातें मंचों से करना, प्रचार करना आसाम। अभी तक अगर किसी और राज्य के मुख्यमंत्री के पास के थाने की खबर होती तो नेशनल मीडिया पे चल रहा होता। आप कुछ पूछ रहे थे राज कपूर जी? हाँ, मैं यही पूछ रहा था सर कि अभी 9 महीने बाद चुनाव की घोषणा होने वाली है। वैसे में उत्तर प्रदेश की तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने चुनावी तैयारियों में जुट गई है। लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं कि एक लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ होता है मीडिया, खबरें क्या चल रही है कि किसी सामाजिक भारतीय समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के घर में कोई सिलेंडर पकड़ा गया तो उसकी खबर पे राष्ट्रीय चैनलों पर डिबेट हो रहा है। ये पता नहीं कितना भरा है कितना खाली है। किसी के यहाँ से 1-2 लाख रुपया फेक करेंसी मिल गई, उस पर भी नेशनल चैनलों पे डिबेट हो रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री आवास के बगल के थाने में इतना बड़ा कांड हो गया, मैंने 2-4 वेबसाइटों को छोड़ करके किसी चैनल पर ब्रेकिंग चलते हुए नहीं देखी। तो ये जो परसेप्शन की लड़ाई है सर कि समाजवादी पार्टी को बदनाम करो, भारतीय जनता पार्टी के कारनामे पर पर्दा डालो, तो मैं ये समझना चाहता हूं कि चुनाव के समय समाजवादी पार्टी इन तमाम मुद्दों को लेकर के क्या रुख अपनाएगी? नहीं, समाजवादी पार्टी तो भाई पूरी मजबूती से सरकार की कमियों को उजागर कर रही है और अब उसको उस पर लीपापोती की खबरें आ रही हैं जी गौतमपल्ली व थाने वाले मामले में। जी और मीडिया को तो भाई जैसे चाहते हैं वैसे ये लोग घुमा देते हैं। पहले चला कि मुख्यमंत्री आवास के करीबी थाने में पूरे थाने को लाइन हाजिर कर दिया गया। हेडलाइन चलाई जा रही, 2.5 लाख वसूली के आरोप में थानेदार लाइन हाजिर। अच्छा, तो मतलब मीडिया मैनेजमेंट का सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट ही सरकार करना चाहती है, सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट। नहीं और इस तो सरकार के मुख्यमंत्री जी को कुछ अधिकारी समझा दिए हैं क्या कि मीडिया मैनेजमेंट से ही खेल हो जाएगा? उनको जमीनी सच्चाई जो है ग्राउंड की, उत्तर प्रदेश के कस्बे गांव की खबर मुख्यमंत्री तक पहुंचने नहीं दी जा रही है क्या? अब देखिए खबर क्या चल रही है। दैनिक भास्कर की लीड खबर ही होनी चाहिए गौतमपल्ली थाना मुख्यमंत्री आवास के उसमें खबर क्या चल रही है? अयोध्या में बुर्का पहनकर लूटने वाली महिला हिंदू निकली, ये खबर चलाई जा रही है। ये लीड खबर, ये लीड खबर। मीडिया को पहले इसी ने ब्रेक किया, आप उसको अंदर लेके चले गए। मैं आपको दिखा रहा हूं टॉप न्यूज, ये देखिएगा ध्यान से आप। तो टॉप न्यूज में जो कॉलम है वो खबर को दबा दिया गया, कोई चर्चा न करने पाए। अब क्या बोल रहे हैं आसाम में? हमारे यहां कोई सड़क पे नमाज नहीं पढ़ सकता है, ये जाके आसाम में भाषण दे रहे हैं। दंगा मुक्त, कर्फ्यू मुक्त, माफिया मुक्त है यूपी। तो कोल्ड ड्रिंक भैया कौन है भाई?
सोनभद्र में किसका राज चलता है? खनन में किसकी दखल है? जरा डाके पत्रकार अमित मौर्य गूगल पे सर्च कीजिए, सब दिख जाएगा कि सोनभद्र में कितने करोड़ रुपए महीने की वसूली कौन माफिया कर रहा है। जी जाके पढ़िए, अमित मौर्य हैं बनारस के, उनके फेसबुक पे वीडियो पड़े हुए हैं, अगर हटा दिएगा तो बात अलग है। प्रदेश में चल क्या रहा है? जिला अध्यक्ष जाके जो है नई नवेली जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को जाके छापा मार दे रही है। उनको किसने अधिकार दिया कि जाके छापा मार दे? और योगी के खिलाफ अब आवाजें उठने लगी है। तमाम ये भी चर्चा है कि उत्तर प्रदेश में जल्द ही योगी की जगह किसी पिछड़े को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। और सवाल है घुसपैठिए की बात करते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी। भाई 11 साल से तो, माफ कीजिएगा 12 साल से तो नरेंद्र मोदी जी की मजबूत सरकार है केंद्र में जी। वो क्यों नहीं अब 12 सालों में घुसपैठियों क्यों निकाल नहीं पाई? आसाम में भी 2016 से उनकी सरकार है, 10 साल से। हर समस्या के लिए कांग्रेस और यूडीएफ को दोषी ठहरा रहे हैं आसाम में जाकर। यूपी का हाल नहीं बता रहे हैं, ये नहीं बता रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ हम लोग 50 लाख की कंपनी से 25,000 करोड़ का निवेश साइन कर देते हैं, उसका जब हल्ला मचता है, विपक्ष के नेता अखिलेश यादव हल्ला मचाते हैं तो हम उसको चुपचाप कैंसिल कर देते हैं। जी, यही विकास हुआ है। विकास तो ये तो योगी आदित्यनाथ कैसे बताएंगे सर? ये तो मीडिया को बताना चाहिए ना। तो हम बता रहे हैं ना। हाँ, आसाम में जाके बोल रहे हैं बड़ी बड़ी बातें। दर्शक हमारे बताएं, क्या उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त हो गया है? बताइए, क्या उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो गया है? फिर ये कौन लोग हैं जो आके यहां रोज अपराध कर रहे हैं? आखिर क्या हालात हुए कि अयोध्या में एक हिंदू लड़की बुर्का पहन के जाती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ, उसका बॉयफ्रेंड बाहर बाइक पर खड़ा रहता है, वो जाके नकली पिस्तौल दिखा के एक ज्वेलरी हाउस से 3.5 लाख का गहना लूट के लेके चली आती है। दोनों युवा है, दोनों ने पहली बार अपराध किया। एक की उम्र 25 साल है, दूसरे की उम्र 27 साल है। तो आखिर युवा अपराध की तरफ क्यों जा रहे हैं? इस पर चर्चा कब होगी? आप बार बार वही ढिढोरा पीटेंगे। 6 साल तक आप पुलिस भर्ती नहीं कराएंगे परीक्षा, पुलिस भर्ती परीक्षा होगी तो पेपर लीक हो जाएगा, उसके बाद इकट्ठे 60,000 की भर्ती हो जाएगी तो छाती पीटेंगे अपनी। शिक्षा विभाग में 1 लाख शिक्षकों की जगह पोस्ट खाली है जी। इसलिए कई सालों से शिक्षकों की भर्ती नहीं आई है। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में काम करने वाले, वो भले आप थर्ड पार्टी की तरह कमा रहे हैं, उन लड़के लड़कियों ने कल प्रदर्शन किया, आपकी सरकार ने कौन सी जांच कराई? वो कौन से अपराधी उनके ऑफिस के बाहर आपने पुलिस लगा दी? आप अगर ब्रिजेश सिंह के लड़के से मिल सकते हैं मुख्यमंत्री आवास में जी, तो उन लड़कियों से मिल सकते थे आप। दिन भर में रोज 100-200 लोगों से आप मिलते हैं। उन लड़कियों को क्यों लोहिया चौराहे के पास रोका गया? मुख्यमंत्री उनमें से 5 लड़कियों को बुला के मुख्यमंत्री आवास से मिल सकते थे, कार्यालय मिल सकते थे, उनका दर्द सुन सकते थे। वो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के लिए काम करती थी, भले सरकार की कर्मचारी ना हो, थर्ड पार्टी कर्मचारी मानता हूं, लेकिन काम तो सरकार का कर रहा था। जिसको शिकायत थी कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में हम बताएंगे तो हमारी शिकायत दर्ज होगी तो सरकार इस पे कार्रवाई करेगी। उन लड़कियों की चिट्ठी वायरल है,
कि हम लोग तो 15,000 का महीने की बात की गई थी, 7,500 महीना सिर्फ दिया जा रहा था, 120 कॉल डेली रोज करनी थी। क्या कहानी, क्या चल रहा है? वो कल तस्वीरें देख के मैं विचलित हो गया। तो लड़कियों को जिस तरह से घसीट घसीट के उठाया गया था, फेंका गया था। जो सवाल पूछेगा, हक की आवाज उठाएगा, उसको पुलिस जाने नहीं देगी। और अपराधी से 2.5 लाख रुपए लेके उसको छोड़ देगी थाने से। ये हकीकत उत्तर प्रदेश की आज की। दर्शकों, अगर आपको आपका क्या, अपनी राय जरूर रखिएगा, क्योंकि आपकी राय पे हम एक और प्रोग्राम बनेंगे। हमें आपकी राय का इंतजार है। इजाजत दीजिए हमको और राज कपूर को, फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ। नमस्कार।